इंदौर संपादक समूह के द्वारा बुधवार को शहर के भागीरथपुरा क्षेत्र में हुए दूषित पेयजल कांड को लेकर गंभीर चिंतन मनन के साथ विशेषज्ञों के द्वारा सार्थक विचार व्यक्त किए गए। इस अवसर पर नववर्ष मिलन समारोह का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में काफी संख्या में शहर के विभिन्न समाचार पत्रों, मीडिया चैनल से जुड़े संपादक गण और अन्य वरिष्ठ पत्रकार गण भी मौजूद थे। कार्यक्रम में विशेष रूप से जनसंपर्क विभाग इंदौर के सहायक संचालक पुष्पेंद्र वास्कले भी मौजूद थे। इस दौरान वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भागीरथपुरा क्षेत्र में जो दूषित पेयजल कांड हुआ है वह पूरी तरह से नगर निगम की अनदेखी और अनुभवहीन अधिकारियों की कार्यशैली का परिणाम है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार नवनीत शुक्ला ने कहा कि पीने के पानी के मामले में समस्या को लेकर नगर निगम में कहीं भी कोई शिकायत अलग से दर्ज नहीं होती है। इसके लिए मूसाखेड़ी भेजा जाता है, लेकिन वहां भी ड्रेनेज से संबंधित शिकायतें ही दर्ज की जाती है। इसके अलावा विशेष रूप से अलग से ना तो कार्यालय है, ना ही कोई अधिकारी की तैनाती, जबकि हर जोन पर एक इंजीनियर को विशेष रूप से पेयजल के मामले में जवाबदारी सौंपी जानी चाहिए, क्योंकि यह शहर हित ही नहीं बल्कि लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक गंभीर मामला है। साथ ही समय समय पर जल ऑडिट करने की बात भी कही गई। कार्यक्रम में मौजूद सुभाष खंडेलवाल ने भी इस विषय पर विस्तार से अपनी बात कही और अनेक सुझाव दिए। इसके अलावा और भी वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार क्रांति चतुर्वेदी, महेश कजोरिया, पुष्पेंद्र वेद, भरत सक्सेना, अभिलाष शुक्ला, राकेश मेहता, ललित उपमन्यु, श्याम यादव, राजेंद्र गुप्ता, दीपक यादव, राजेश पिपलोदिया सहित और भी कई पत्रकारगण शामिल थे। कार्यक्रम का सफल संचालन नवनीत शुक्ला ने किया, वहीं आभार अभिलाष शुक्ला ने व्यक्त किया। इंदौर पुलिस ने ऑपरेशन ईगल क्लॉक के तहत नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना तेजाजी नगर क्षेत्र से पंजाब के एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ट्रक में बने नकली डीजल टैंक और केबिन से 87 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी बूटा सिंह निवासी जालंधर पंजाब को पूर्व में भी NDPS एक्ट में गिरफ्तार किया जा चुका है। जब्त ट्रक व जब्त पदार्थ की कुल कीमत 35 लाख रुपए बताई गई है। आरोपी के खिलाफ धारा 8/15 NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच जारी है। इंदौर के नेहरू स्टेडियम के मैदान पर दिन का पहला मुकाबला NFA नीमच और रेलवे स्पोर्ट्स क्लब जबलपुर के बीच खेला गया। मैच की शुरुआत से ही दोनों टीमों ने तेज रफ्तार खेल दिखाया और मिडफील्ड में जबरदस्त जद्दोजहद देखने को मिली। मुकाबले के 30वें मिनट में नीमच के पुरोहित अहीर ने लगभग 25 गज की दूरी से शानदार और दर्शनीय गोल दागकर अपनी टीम को बढ़त दिला दी। इस गोल के बाद जबलपुर की टीम ने आक्रामक रुख अपनाते हुए नीमच के गोल पोस्ट पर लगातार हमले किए, लेकिन नीमच की मजबूत डिफेंस लाइन ने हर प्रयास को नाकाम कर दिया। तय समय तक कोई भी गोल नहीं हो सका और नीमच ने 1-0 से जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश कर दिया। इसी प्रकार के अन्य मुकाबले भी काफी रोचक रहे। इंदौर के खजराना की कॉलोनियों से शुरू हुआ यह औचक निरीक्षण महज एक औपचारिकता नहीं था, बल्कि एक गंभीर संदेश भी था। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने स्थानीय रहवासियों की मौजूदगी में नलों से सीधे पानी की सैंपल लिए और तत्काल जांच करवाई। रिपोर्ट में पानी के दूषित होने की पुष्टि होते ही उन्होंने इसे प्रशासनिक विफलता करार दिया है। इसके बाद वे मदीना नगर पहुंचे, जहां हालात कुछ अलग नहीं दिखे। यहां भी पानी के सैंपल लिए गए और परीक्षण में पानी पीने योग्य नहीं पाया गया। सिंघार ने आरोप लगाया कि इंदौर के कई इलाकों में महीनों से दूषित पानी की शिकायतें सामने आ रही है, लेकिन नगर निगम और राज्य सरकार आंखें मूंदे बैठी हुई है। आज इंदौर शहर का एक भी इलाका ऐसा नहीं है जहां पर शुद्ध जल नागरिकों को मिल रहा है। यह बात और है कि कुछ पास कॉलोनियों के अंदर लोगों ने पानी शुद्धिकरण यंत्र लगा रखे हैं, लेकिन गरीब आदमी ऐसा नहीं कर सकता। लिहाजा वे केवल नगर निगम और राज्य सरकार की उदासीनता पर ही निर्भर है। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से घटना जो भागीरथपुरा में हुई, और मैं समझता हूं कि अगर लोग जागरूक नहीं हुए तो ये घटना कहीं भी हो सकती है। आज़ाद नगर में भी भागीरथपुरा से ही घटना हो सकती। पानी किस प्रकार से गंदा पिलाया जा रहा, कीड़े आ रहे आपने देखा पानी के अंदर। तो क्यों, क्या नगर निगम सोई हुई है, क्या महापौर सोए हुए, क्या नगरीय प्रशासन मंत्री सोए हुए, मुख्यमंत्री प्रभारी मंत्री क्या वो सोए हुए? मैं समझता हूँ कि तत्काल यहाँ पे ऑडिट होना चाहिए, वाटर ऑडिट होना चाहिए, तो स्वच्छ पानी मिलना चाहिए। इंदौर को स्वच्छता के नाम पे कई बार पुरस्कार मिला, तो आज क्यों इंदौर की जनता सोई हुई है? मैं चाहता हूँ इंदौर की जनता बाहर निकले और अपने मोहल्लों के, अपने कॉलोनी का खुद ऑडिट करे। नहीं तो दूषित पानी से फिर कहीं ऐसा नहीं कि आपकी कॉलोनी, आपका मोहल्ला भागीरथपुरा बन जाए। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर तत्काल इंक्वायरी होना चाहिए।
इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से फैली बीमारी ने पिछले दिनों प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती तो खड़ी कर दी थी। उल्टी, दस्त और बुखार जैसे लक्षणों के साथ बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंच रहे थे, लेकिन बीते कुछ दिनों में हालात स्पष्ट सुधार देखा जा रहा है। स्थानीय रहवासियों के अनुसार अब मोहल्ले से नए मरीज सामने नहीं आ रहे हैं और जो लोग बीमार थे वे भी तेजी से ठीक हो रहे हैं। चिकित्सकों का कहना है कि अब अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों में गंभीरता के लक्षण नहीं है। अधिकांश मरीजों में शुरुआती लक्षण ही पाए जा रहे हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार और शुरुआती दवाइयों से ही नियंत्रित किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार सर्वे, जल सैंपल की जांच और दवा वितरण का असर अब थोड़ा दिखाई देने लगा है। जी, वर्तमान में स्थिति बहुत कंट्रोल में आ गई है। पेशेंट्स का फुटफॉल भी बहुत कम हो गया है और जो वर्तमान में मरीज़ भी आ रहे हैं बहुत माइल्ड सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने सबको अनाउंसमेंट भी करवा दिया था कि अपनी सेहत को लेकर लोग काफ़ी जागरूक हो गए, जिसको लेके देखो हम तो अच्छा फील कर रहे हैं और ऐसा इतनी कोई वो नहीं थी। अब जो घटना हुई है अचानक ही हुई है, इसके पहले भी चल रहा था सब कुछ। अब कैसे क्या हुआ ये तो अपन नहीं बता सकते हैं। देखिए, दूषित पानी से जो कांड हुआ है भागीरथपुर में, आज की स्थिति जो 10-15 दिन हो गए हमारे को, आज की स्थिति ये है कि अभी तो सब नॉर्मल चल रहा है। वर्तमान में कंट्रोल है। मैं यही सामने घर पर मेरा मकान है, ये सामने अस्पताल है। आज रात में कोई केस नहीं आया, बहुत कंट्रोल में है। अगर यही काम पहले से कर लिए होते तो आज इतनी स्थिति नहीं बनती। और नर्मदा का पानी तो आज हम 25 साल से पी रहे हैं। दूषित पानी से फैली बीमारी ने भागीरथपुरा में सिर्फ स्वास्थ्य संकट ही पैदा नहीं किया, बल्कि इसने स्थानीय अर्थव्यवस्था की कमर भी तोड़ कर रख दी। इस इलाके की पहचान छोटे व्यापारियों से ही। किराना, सब्जी, डेयरी, चाय नाश्ते की दुकानें और रोजमर्रा की जरूरतों का छोटा कारोबार। लेकिन बीते 10 दिनों से हालात ऐसे हैं कि बाजारों में ग्राहक आने से कतराने लगे हैं। लोगों में अब डर और असमंजस है। कई परिवार बाहर से सामान मंगाने का या दूसरे इलाकों में खरीदारी करने लगे हैं। दुकानदार बताते हैं कि जो दुकानें रोज सुबह से रात तक चलती थी, वहां अब आधा दिन भी ग्राहक नहीं दिखते हैं। आमदनी घटने से घरेलू खर्च निकालना मुश्किल हो गया है। बीमारी भले ही काबू में आ गई हो, लेकिन भरोसे की वापसी अब तक नहीं हो पाई है। बहुत ज़्यादा ही फर्क पड़ गया है। पूरा सामान, पूरा 2 दिन 3 दिन का तो पूरा सामान फेंका। आज से थोड़ा नया सामान भरा है। अब आगे की देखते हैं क्या प्रक्रिया रहती है। आप लोगों की चिंताएं कितनी बढ़ गई है जब व्यापार व्यवसाय में? अब वो तो बड़ी हुई है, अब क्या कर सकते हैं, उसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। पहले मतलब जब आपकी बिक्री होती थी वो कितनी होती थी और अभी कितना फर्क आ गया? आधा फर्क आ गया एकदम। अरे बहुत ज़्यादा, आधे से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जनता आ ही नहीं रही लेने, नहीं आ रहा है। जो हमारे दूध आता था उससे भी आधा आ रहा है और जो सामान बिकता था वो भी बहुत कम बिक रहा है। जो पहले लोग आते थे वो भागीरथपुर आ ही नहीं रहे। बाहर के थे? यहीं के थे, बाहर के भी आते थे। बाहर के लोग भी नहीं आ रहे? नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है। रेलवे मजदूर लोग आते थे रेलवे के, वो भी नहीं आ रहे। तो आपका कितना नुकसान है आप मान रहे हो? बहुत ज़्यादा नुकसान है हमारा तो। इंदौर नगर निगम के द्वारा दिव्यांगों के लिए की गई भर्ती प्रक्रिया को लेकर बुधवार को गहरा असंतोष सामने आया है। चयनित 306 दिव्यांग उम्मीदवारों का कहना है कि 5 मार्च 2025 को मेरिट सूची जो जारी की गई थी और सभी चयनित अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन भी पूरा हो चुका है। इसके बावजूद 8 महीने बीत जाने के बाद भी नियुक्ति आदेश अब तक जारी नहीं किए गए। बुधवार को निगम मुख्यालय पर हुए प्रदर्शन में दिव्यांगजन अपने साथ नियुक्ति से जुड़े दस्तावेज लेकर पहुंचे थे। उनका कहना है कि लंबे इंतजार से उन्हें आर्थिक और मानसिक दोनों रूप से तोड़ दिया है। कई उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके परिवार की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के कांधों पर है, लेकिन नौकरी न मिलने के कारण हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। हम सभी दिव्यांग हैं। पहली बात तो बहुत मुश्किल से घर से निकलना होता, आप सभी जानते हैं। 2024 में नगर निगम ने दिव्यांगों के लिए 306 पदों की विशेष भर्ती रखी थी। ठीक है, हम सभी से आवेदन लिए, फ़ोटो काफ़ी सारी ली। हमें बार बार यहाँ बुलाया, हम यहाँ आए, हमने बार बार पूछा कि भैया कब करोगे भर्ती, कब करोगे। 5 मार्च को इन्होंने इंटरव्यू लिया। ठीक, 306 चयनित उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया। 306 चयनित उम्मीदवारों से इन्होंने 3 सेट कापी मांगी। अगले दिन पता चलता है, पूछने आते तो बोले भर्ती निरस्त कर। सर, इन्होंने जब 8 महीने से वैकेंसी निकाली थी तो इन लोगों को देना था। हम लोग और कितना परेशान कि हम लोगों के पास पैसे तक नहीं रहते थे, फिर भी हम अपने जॉब के लिए मतलब सोचते थे कि नहीं हो जाएगा। तो हमने फॉर्म इतनी मेहनत से अप्लाई किया, इतनी दूर दूर से आए और अब इन्होंने मना कर दिया। सर, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। जो भी नीमच, मंदसौर, रतलाम, रामपुरा, मनासा, कोकड़ेश्वर, जावत,
ये सब जगह मेरे दिव्यांग भाई अभी वर्तमान में मैंने उनको नियुक्ति पत्र आगे रह के नगर निगम और जनपद से दिलवा के नौकरी कर रहे हैं 4 महीने से। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में पिछले दिनों दूषित पानी से हुई मौतों और बीमारियों के बाद नर्मदा जल आपूर्ति को बंद कर सुधार कार्य किए गए थे। बुधवार को निगम ने दावा किया कि सभी जरूरी सुधार पूरे कर लिए गए हैं और इसी के तहत आज यानी कि दोपहर को 12:30 बजे नर्मदा का पानी केवल टेस्टिंग के उद्देश्य से छोड़ा गया था। प्रशासन ने लोगों से नल बंद रखने और पानी का उपयोग न करने की अपील की थी, लेकिन जैसे ही पानी छोड़ा गया निगम की सारी तैयारियों की पोल खुल गई। एक स्थान पर पाइपलाइन को जोड़े बिना ही पानी को छोड़ दिया गया, जिससे सड़क पर तेज बहाव के साथ साथ पूरा पानी सड़क पर फैल गया और यहां हालात बिल्कुल एक नदी की तरह नजर आने लगे। हालात ऐसे बने कि सड़कों पर पानी ही पानी हो गया, कई घरों और दुकानों में पानी घुस गया। स्थानीय लोग पानी निकालते नजर आ रहे थे। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह रही कि जहां लाइन जोड़ी ही नहीं गई थी वहां गड्ढे को जल्दबाजी में ऐसे ही भर दिया गया था। तो इस तरह से नगर निगम की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताया क्या समस्या है? समस्या क्या, अभी ये काम चल रहा है, ड्रेनेज की लाइन डल रही है यहाँ पर, तो कुछ देर पहले अभी पानी चालू करा था तो पानी अंदर घुस गया है। हाँ, नर्मदा की लाइन भी है इसमें? अब उसका मुझे जानकारी नहीं है। नर्मदा ये ड्रेनेज की लाइन से पानी आया? नहीं, मुझे उसका नहीं बताया। बस ये है कि पानी अभी ये चालू करा तो पानी अंदर घुस गया। अब वो नर्मदा का है कि क्या का है वो मुझे नहीं पता। नुकसान हुआ कोई आपका? नुकसान क्या है, वो थोड़ी सी परेशानी हुई है कि अब उसको पानी भरना, ये भर गया है तो सब्जियां गीली हो गई हैं, खाली करना पड़ेगा। टमाटर वगैरह गीले हो गए सब बता रहे थे? हाँ, वो टमाटर। आपका नाम बताया? मेरा अरुण कुमार वर्मा। इंदौर क्राइम ब्रांच ने 10 ग्राम अवैध कोकीन के साथ एक जिम ट्रेनर अशद शेख को एमपी टूरिज्म के पास 12 पत्थर गोदाम क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। जब तो कोकीन की अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। इसी तरह क्राइम ब्रांच इंदौर ने ब्राउन शुगर मामले में एक फरार आरोपी बिलाल खान को भी गिरफ्तार किया है। एसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि पिछले दिनों पकड़े गए आरोपी दानिश शेख से मिली जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। आरोपी पर पूर्व में भी कई अपराध दर्ज हैं। तो यह था हमारी खबरों का आज का सिलसिला। खबरें लगातार जारी रहेगी। ताजा और चुनिंदा जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। साथ ही आपके पास यदि कोई और महत्वपूर्ण जानकारी है तो आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल के दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।